ये कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जिसका निशाना इतना सटीक है कि वह आंखों पर पट्टी बांधकर भी मीलों दूर दुश्मन को ढेर कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी वह एक साधारण मैथ टीचर था जिसके लिए जंग और बंदूकें सिर्फ किताबों की बातें थीं। एक हादसा उसकी जिंदगी को उलट पलट देता है और वह एक खूंखार योद्धा बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक शांत गांव से, जहां एक छोटे से घर में निकोला और उसकी पत्नी नास्तिया अपनी दुनिया बसाए हुए हैं। नास्तिया एक जादुई कारीगर है जो लकड़ियों को तराशकर अनमोल मूर्तियां बनाती है। निकोला पास के स्कूल में बच्चों को गणित सिखाता है। उसका शांत स्वभाव और पढ़ाने का तरीका बच्चों को बहुत पसंद है। लेकिन एक बच्चा, इवान, जो एक अमीर खानदान से है, निकोला को तंग करता है। वह निकोला के सादे कपड़ों और गरीबी का मजाक उड़ाता है, ये उम्मीद करते हुए कि निकोला गुस्से में उस पर हाथ उठाएगा और वह उसे स्कूल से निकलवा देगा। लेकिन निकोला इन बातों को दिल से नहीं लगाता। वह अपनी जिंदगी में खुश है, अपनी पत्नी के साथ। उनके घर में कोई टीवी या रेडियो नहीं, इसलिए दुनिया की खबरें उन तक कम ही पहुंचती हैं। एक दिन स्कूल में निकोला को टीवी पर खबर मिलती है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। कई सैनिक मारे गए और रूसी सेना ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। उस रात जब वह घर लौटता है, नास्तिया उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। निकोला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों इस पल को खूबसूरती से मनाते हैं, सपने बुनते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए। अगली सुबह निकोला अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल के लिए निकलता है। रास्ते में वह दो सैनिकों को देखता है जो अजीब सी वर्दी में सिगरेट फूंक रहे हैं। उसे कुछ शक होता है, लेकिन वह सोचता है कि शायद यह नई वर्दी है। स्कूल पहुंचकर वह देखता है कि कोई बच्चा नहीं आया। हॉल में टीवी पर खबर चल रही है कि रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आए हैं। निकोला का दिल धक से रह जाता है। उसे याद आता है कि रास्ते में देखे सैनिक रूसी थे। नास्तिया की चिंता उसे सताने लगती है। वह साइकिल दौड़ाकर घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही उसका दिल टूट जाता है। वहीं दो रूसी सैनिक नास्तिया को बेरहमी से पीट रहे हैं। निकोला उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे भी लहूलुहान कर देते हैं। वह चीखता है, उसे छोड़ दो, वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सैनिक उसकी एक नहीं सुनते। एक सैनिक घर की तलाशी लेता है और जब उसे कुछ नहीं मिलता, वह गुस्से में घर को आग के हवाले कर देता है। नास्तिया गुस्से से पागल एक सैनिक पर पत्थर मारती है। जवाब में सैनिक उसे गोली मार देता है। नास्तिया वहीं ढेर हो जाती है। निकोला अपनी पत्नी को मरते देख बिखर जाता है। उसकी दुनिया जलकर राख हो जाती है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचते हैं। नास्तिया की लाश देखकर वे निकोला को ढांढस बंधाते हैं और उसके लिए कब्र खोदते हैं। निकोला अब अकेला है, उसका सब कुछ छिन चुका है। बदले की आग उसके सीने में धधक रही है। वह उन सैनिकों से कहता है, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं सेना में शामिल होना चाहता हूं। सैनिक उसे अपने सैन्य बेस पर ले जाते हैं। जाने से पहले निकोला नास्तिया की बनाई एक छोटी मूर्ति उठा लेता है जो उसे हमेशा उसकी याद दिलाएगी। बेस पर सीनियर ऑफिसर को निकोला पर जासूस होने का शक होता है। निकोला अपनी कहानी सुनाता है। रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को मार डाला, उसके बच्चे को छीना और उसका घर जला दिया। वह कहता है, मेरे पास अब कुछ नहीं सिवाय बदले की आग और अपने देश को बचाने की चाह के। उसकी आंखों में दर्द और दृढ़ता देखकर सीनियर उसे सेना में भर्ती कर लेता है। अगले दिन से निकोला की ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग निकोला के लिए आसान नहीं। उसने जिंदगी में सिर्फ किताबें और गणित पढ़ाया, बंदूकें तो उसने सपने में भी नहीं छुई। जब बाकी सैनिक तेजी से बंदूकें जोड़ते हैं, निकोला पीछे रह जाता है। सीनियर को लगता है कि वह कभी सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन निकोला टूटता नहीं। एक रात वह सीनियर से कहता है, मुझे निकोला मत बुलाओ, मेरा कोड नेम रेवन है। सब हंस पड़ते हैं। सीनियर कहता है, कोड नेम कमाना पड़ता है, कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। निकोला इसे चुनौती मान लेता है और रात रात भर प्रैक्टिस करता है। एक दिन सीनियर बताता है कि सेना को स्नाइपर्स की सख्त जरूरत है। निकोला हाथ उठाता है, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। सीनियर कहता है, तू तो बंदूक जोड़ नहीं पाता,
स्नाइपर क्या बनेगा? निकोला जवाब देता है, मुझे एक मौका दो। सीनियर उसे 20 सेकंड में बंदूक जोड़ने की चुनौती देता है। निकोला आंखों पर पट्टी बांधकर 18 सेकंड में यह कर दिखाता है। सब हैरान रह जाते हैं। उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग में उसे एक पुरानी बंदूक थमा दी जाती है, जबकि बाकियों को आधुनिक हथियार मिलते हैं। वह नई बंदूक मांगता है, लेकिन सीनियर कहता है, पहले खुद को साबित कर। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि स्नाइपर को हर हाल में स्थिर रहना होता है। एक टेस्ट में सीनियर गोलियां चलाता है और जो हिलता है उसे बाहर कर दिया जाता है। निकोला अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अगले टेस्ट में स्नाइपर्स को आंखें ढककर निशाना लगाना होता है। निकोला का निशाना पुरानी बंदूक की वजह से चूक जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में फ्लेयर की रोशनी में निशाना लगाने वाले टेस्ट में वह अपनी गणित की समझ से दूरी का अंदाजा लगाकर परफेक्ट शॉट मारता है। ये कारनामा पहले कोई नहीं कर पाया। सीनियर प्रभावित होकर उसे रेवेन कोट नेम देता है। ट्रेनिंग पूरी होने पर कर्नल निकोला को सल्यूट करता है। जल्द ही एक मिशन आता है। रूसी सैनिकों ने एक चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। निकोला की टीम पोजीशन लेती है। तभी एक सिविलियन गाड़ी आती है और कर्नल शूटिंग रोकने को कहता है। रूसी सैनिक गाड़ी की तलाशी लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं और लोगों को पीटते हैं। कर्नल फायर का आदेश देता है और स्नाइपर्स सभी रूसियों को ढेर कर देते हैं। मिशन कामयाब होता है। बेस पर लौटने पर निकोला को पता चलता है कि उसके कई साथी दूसरे मिशन में मारे गए। उन्हें रूस के सबसे खतरनाक स्नाइपर सीरी ने मारा, जो अपने शिकार की वीडियो बनाकर यूक्रेनी सेना का मनोबल तोड़ता है। अगले मिशन में निकोला की टीम माइंस बिछाकर रूसियों का इंतजार करती है। वहां वह इवान को देखता है, जो अब रूसी सेना में है। कर्नल के आदेश पर निकोला माइंस को शूट करता है और धमाके में इवान समेत सारे रूसी सैनिक मर जाते हैं। कर्नल पूछता है कि वह क्यों हिचकिचाया। निकोला बताता है कि इवान उसका स्टूडेंट था। कर्नल समझाता है, वह अब तुम्हारा दुश्मन था, उसने अपनी राह चुनी। कर्नल और निकोला की दोस्ती गहरी होती है। कर्नल उसे अपनी बेटियों की तस्वीर दिखाता है, जो नहीं जानती कि वह सैनिक है। निकोला अपनी कहानी सुनाता है और आंसुओं से उसका गला रुंध जाता है। अगले मिशन में उन्हें पता चलता है कि रूसी सैनिकों का एक ग्रुप रास्ते से गुजरेगा। निकोला और कर्नल पोजीशन लेते हैं। निकोला उस सैनिक को देखता है जिसने नास्तिया को मारा। वह फायर की परमिशन मांगता है, लेकिन कर्नल मना करता है। निकोला का गुस्सा फट पड़ता है और वह गोली चला देता है। सैनिक मर जाता है, लेकिन उनकी लोकेशन रूसियों को पता चल जाती है। सीरी, जो पास ही छिपा है, कर्नल को हेडशॉट मार देता है। निकोला अपनी गलती से टूट जाता है। रूसी हमला शुरू करते हैं और निकोला कर्नल की लाश लेकर पीछे हटता है। बेस पर लौटकर वह कसम खाता है कि सीरी को मारेगा। अगले मिशन में वह 2 रूसी स्नाइपर्स को मार देता है, लेकिन उसे बाजू में गोली लगती है। वह घायल होकर एक गुप्त बेस पर जाता है। वहां मेजर बताता है कि सीरी का पता चल गया है। सीरी का निशाना कभी नहीं चूकता और वह अपनी पोजीशन कम ही बदलता है। टीम प्लान बनाती है। एक टीम सामने से हमला करेगी, दूसरी पीछे से, और निकोला बिल्डिंग में घुसकर सीरी को मारेगा। लोकेशन पर निकोला चुपके से बिल्डिंग में घुसता है और 2 रूसी सैनिकों को मार देता है। वह सिग्नल देता है और उसकी टीम बाकी रूसियों को खत्म कर देती है। सीरी छत पर जाता है, जहां उसे एक मरा हुआ स्नाइपर मिलता है। उसे समझ आता है कि वह गिर चुका है। वह बैकअप बुलाता है, लेकिन तभी वह नास्तिया की मूर्ति देखता है, जो निकोला ने वहां रखी थी। सीरी चौंकता है और निकोला उस पर चाकू से हमला कर उसे मार देता है। दूसरा स्नाइपर अलर्ट होता है, लेकिन निकोला ग्रेनेड फेंककर उसे भी खत्म कर देता है। रूसी बैकअप आती है, लेकिन निकोला ट्रक के ड्राइवर को मार देता है। यूक्रेनी स्नाइपर्स बाकी रूसियों को चुन चुनकर मार देते हैं। कुछ दिन बाद निकोला नास्तिया की कब्र पर जाता है। उसने अपना वादा पूरा किया। उसने नास्तिया और कर्नल के हत्यारों को सजा दी। वह कसम खाता है कि वह अपने देश की सेवा आखिरी सांस तक करेगा। इसके साथ फिल्म खत्म होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।